दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आज जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो स्टोन एज के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टोन एज का जो पहला चैप्टर है यानी निम्न पुरापाषाण काल, उसके बारे में बात करेंगे। और उस निम्न पुरापाषाण काल की खोज किस तरह हुई, किस तरह उनके औजार मिले, तो उससे थोड़ा सा पहले की भी बात करेंगे। ठीक है, पहले के जो 2 से 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो पेपर में आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, तो उसके विषय में भी अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि इसका जो पाषाण काल का जो डिवाइडेशन है वो किस तरह हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो 1836 की घटना है। सबसे पहले कि सीजे थॉमसन थे, ये कौन थे? डेनमार्क के एक विद्वान थे। ये डेनमार्क के विद्वान थे। तो इनको क्या है, इनको कोपेनहेगन संग्रहालय उसकी सामग्री के आधार पर इन्होंने पाषाण काल को यानी मानव इतिहास में जो पाषाण काल के आधार पर यानी औजारों के आधार पर इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। और उस पाषाण काल को इन्होंने नाम दिया त्रिकाल यानी 3S सिस्टम इन्होंने नाम दिया। अब इन्होंने उसका डिवाइडेशन किस तरह किया कि सबसे पहले इन्होंने डिवाइडेशन किया पाषाण काल यानी स्टोन एज। दूसरा इन्होंने डिवाइडेशन किया कांस्य काल यानी ब्रॉन्ज एज। और तीसरा इन्होंने किया लोह काल यानी आयरन एज। यानी इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। किसको? जो हिस्ट्री है, मानव इतिहास को, वो उन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला स्टोन एज, दूसरा ब्रॉन्ज एज, तीसरा आयरन एज। ठीक है। अब इसके बाद दूसरी घटना क्या है? इसके बाद दूसरी घटना जो घटित हुई वो घटित हुई 1865 में। 1865 में जो घटना घटित हुई वो जॉन लोबाक ने अपनी पुस्तक जॉन लोबाक ने एक रिसर्च किया और अपनी पुस्तक में उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उन्होंने प्री हिस्टोरिक टाइम्स उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी। उसमें सबसे पहली बार जो वर्ड दिया गया है पुरापाषाण काल, ये वर्ड पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, इन 2 वर्ड को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपनी पुस्तक में। किसने? जॉन लोबाक ने। 1865 की ये क्या है? 1865 की ये घटना है। ठीक है। तो इस घटना में उन्होंने 2 शब्द प्रयोग किए, एक पुरापाषाण काल, दूसरा नवपाषाण काल। तो इन्होंने डिवाइडेशन 2 भागों में कर दिया। नहीं, पाषाण काल का डिवाइडेशन उन्होंने क्या कर दिया? 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक पैलियोलिथिक एज और दूसरा न्यूलिथिक एज। तो उसके बाद जो तीसरी घटना घटित हुई वो तीसरी जो बात है वो 1961 में कॉमनसन 2 हिस्टोरियंस थे, कॉमनसन और ब्रैडवुड। इन्होंने नवपाषाण काल तक के समय को यानी इन्होंने यहाँ पे जॉन लोबाक ने यहाँ पे पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में डिवाइड कर दिया हिस्ट्री को। अब मतलब स्टोन एज को। दूसरा क्या हुआ? कॉमनसन और ब्रैडवुड ने नवपाषाण काल तक के समय को 3 भागों में डिवाइडेशन किया। 3 भागों में डिवाइडेशन किया। प्रथम को पुरापाषाण काल का इन्होंने प्रथम, द्वितीय मध्यपाषाण काल और तृतीय नवपाषाण काल। ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने 3 भागों में डिवाइडेशन कर दिया। पैलियोलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक एज, तीसरा न्यूलिथिक एज। ठीक है। तो इस तरह डिवाइडेशन हुआ किसका? पुरापाषाण काल को 3 भागों में डिवाइडेशन इस तरह हुआ। अब उसके बाद जो नवपाषाण काल को इन्होंने क्या किया? नवपाषाण काल को जॉन लोबाक ने भोजन उत्पाद का काल कहा। यानी इसमें इन्होंने कहा कि इसमें मानव भोजन को बना के मतलब पका के खाना स्टार्ट कर दिया था, भोजन को पकाने लगा था। ठीक है। और जो इसके बाद एक वैज्ञानिक है एडवर्ड लार्तेत ने 1917 में पुरापाषाण काल को फिर 3 भागों में डिवाइड किया। क्या किया? पुनः 3 भागों में पुरापाषाण काल को यानी उन्होंने पुरापाषाण काल को जो पैलियोलिथिक एज थी उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो वो कौन कौन से थे? एक तो था पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल कह सकते हैं अपन इसको, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा उत्तर पुरापाषाण काल। यानी पहला लोअर पैलियोलिथिक एज, दूसरा मिडिल पैलियोलिथिक एज, तीसरा पोस्ट पैलियोलिथिक एज। यानी इन्होंने क्या कर दिया? एडवर्ड लार्ते ने 3 भागों में डिवाइडेशन कर दिया।
अब जो अपन बात करने वाले हैं आज, वो आज इस एज की बात करने वाले हैं, यानी इस एरा की बात करने वाले हैं अपन, पूर्व प्रापाषाण काल, यानी लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। तो आपको ये, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह इनका डिवाइडेशन हुआ है, ठीक है, हिस्ट्री का। तो इसके बारे में अब बात करने वाले हैं निम्न प्रापाषाण काल के बारे में।